औरंगाबाद के अवाम को यही बोलना चाह रहे हैं कि वोट करने के लिए बाहर निकलिएगा। बहुत अफसोस होता है कि जब 50% 45% लोग जो है वो घरों में बैठे रहते हैं और सिर्फ 50% लोग वोट देने के लिए बाहर आते हैं। आपको वोट जिसे देना है आप दीजिए, लेकिन कम से कम घरों से बाहर निकलिए। 5 साल के अंदर ये एक अहम वक्त आता है कि जहां पर आप ये तय करते हैं कि देश किसके हाथ में आप देना चाहते हैं और इस देश का प्रतिनिधित्व कौन करने वाला है। मेरा यहाँ के पुलिस कमिश्नर से एक सवाल है, किस बुनियाद के ऊपर आपने बगैर इंक्वायरी करे हुए आप मेरा नाम है तो एफआईआर के अंदर डालते हैं करके। अगर कोई लोग 25-50 लोग लेके आते हैं तो आप मुझे बोलिएगा मैं 5000 लोग लेके आके पुलिस स्टेशन के सामने बैठने की ताकत रखता हूं करके। देखिए, चंद्रकांत खैरे साहब ट्राइड एंड टेस्टेड है। यहाँ की शहर की और जिले की जनता ने उन्हें कई साल तक उन्हें आजमाया है। अब वो दोबारा मैदान में आए हैं और ये कह रहे हैं कि मेरा आखिरी इलेक्शन है, मुझे दे दो करके। उसमें देखिए, आपका आखिरी इलेक्शन हो सकता है, लेकिन ये जिले के 5 साल का सवाल है। अब जनता को तय करने का है कि साहब वो किसके साथ जाना चाहती है करके। यार, इस जमीन से मुझे मोहब्बत है, इस जमीन से मुझे मोहब्बत है, तो अगर मैं मर जाऊं, मरना सबको है, आपको भी मरना है उसके अंदर, तो आप भी है तो अपना विल दे दीजिएगा। और जो लोगों के पास काम की बात नहीं है वो बकवास करते रहते हैं। यहाँ पे भी मोहतरमा आई थी और उन्होंने बकवास बातें करके चली गई, है ना। इम्तियाज जलील का नाम डाल दो और पुलिस दबाव में आके डाल देती है करके उसमें। अब आज का दिन इलेक्शन है, जवाब मैं भी लूंगा करके। मैं इतना खामोश बैठने वाला में से नहीं हूँ ना। मैं पुलिस अगर गलत जा रही है तो पुलिस से भी लड़ने की हिम्मत रखता हूँ मैं, और ऐसे गुंडे मवालियों को तो कभी भी मैं हैंडल करूंगा। वो शिवसेना के एक बड़े नेता है। मैं जब पत्रकार था उस वक्त से है तो आपका एक रिश्ता रहता है, दोस्ती रहती है। आप अलग अलग राजनीतिक पक्षों में हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके दुश्मन हो जाते हैं करके। वो अपने पक्ष के अंदर, मैं अपने पक्ष के अंदर, लेकिन मित्रता रहती है, दोस्ती रहती है। तो कोई ऐसी टीका करणं आणि त्यांच्यावर टीका केली, खूप जोरदार टीका करतो, करणारच, आमचं काम आहे ते। टीका करणं म्हणजे काय आमचं काय शत्रुत्व थोडी आहे। टीका करतो, संध्याकाळी आम्ही सोबत राहू, काय प्रॉब्लेम। बहुत अच्छा लगा है वोट करके और बहुत पॉजिटिव हैं हम लोग, और इंशाल्लाह इस बार भी ये आएंगे। इसलिए कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। देखिए, बोलने के लिए तो आप कुछ भी बोल सकते हैं कि अब की बार 400 पार। अब अगर इतना ही आपका बड़ा आपने घोषणा कर दिए थे तो फिर आपने अपने काम की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहिए था। लेकिन आपने क्या किए कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को तोड़ने का, फोड़ने का काम किए। उनके नेताओं को अपने पार्टी के अंदर लेके आ गए। जो भ्रष्ट से भ्रष्ट लोग थे उनको भी अपने साथ लेकर आ गए, लेके ही नहीं आए हैं, उनको मंत्रियां भी बना दिए हैं। तो ऐसे हालात के अंदर ये स्वाभाविक था कि जिन्होंने ये नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, तो उन्हें ये यकीन हुआ कि भैया जनता तो मुझसे कह रही है कि काम बताओ करके। तो जब काम दिखाने के लिए कुछ नहीं था तो फिर आ गए कि मंगल सूत्र खींचा जाएगा, घुसपैठियों को दिया जाएगा करके। तो ऐसे मुद्दे जो आम जनता से ताल्लुक नहीं रखते हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग कहते हैं कि मुझे पानी दीजिएगा करके, और मैं जब उन्हें कह रहा हूं कि साहब इन्हें पानी दीजिए तो वो कहते हैं कि नहीं, मंगलसूत्र चोरा जाएगा और घुसपैठियों को दिया जाएगा करके। लोग कहते हैं सड़क दीजिए, रोजगार दीजिए, नौजवानों के लिए आप क्या स्कीम्स लेके आने वाले हैं, किसानों के लिए आप क्या करने वाले। इन मुद्दों के ऊपर चुनाव होना चाहिए। आपके सामने कैंडिडेट कौन, आपके सामने मुख्य कैंडिडेट कौन आपको लगता है कि जिस तरह से संदीपन बुमरे कैबिनेट मंत्री है, उन्हें मैदान में उतारा गया है, वो आपके सामने मुख्य प्रतिद्वंदी है, या फिर चंद्रकांत खैरे सीनियर लीडर है, 4 बार चुनाव जीत चुके हैं? देखिए, चंद्रकांत खैरे साहब ट्राइड एंड टेस्टेड है। यहाँ की शहर की और जिले की जनता ने उन्हें कई साल तक उन्हें आजमाया है। अब वो दोबारा मैदान में आए हैं और ये कह रहे हैं कि मेरा आखिरी इलेक्शन है, मुझे दे दो करके। उसमें देखिए, आपका आखिरी इलेक्शन हो सकता है, लेकिन ये जिले के 5 साल का सवाल है। 5 साल के अंदर ये जिले ने कहाँ जाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट ने कहाँ जाना चाहिए। सिर्फ आपके ऊपर तरस खा के कि नहीं मेरा आखिरी इलेक्शन है करके कोई 5 साल है तो अपने जिले को पीछे नहीं छोड़ सकता है करके। दूसरे मंत्री जो है उन्होंने अपने एफिडेविट के अंदर बताया है कि उन्होंने इस शहर के अंदर, इस जिले के अंदर क्या क्या काम किए हैं। तो शराब की दुकानें खोले हैं उन्होंने, यही काम किया है। अब जनता को तय करने का है कि साहब वो किसके साथ जाना चाहती है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब तक मेरी सांसें, जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक मैं धर्म के नाम पर देश को बांटने नहीं दूंगा। साहब, शुरुआत आपने ही किए है। अगर देखा जाए तो धर्म के नाम के ऊपर मुझे बड़ा अफसोस हुआ उस दिन जब मैं पार्लियामेंट के अंदर बैठा था और वहां पर नरेंद्र मोदी साहब पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर ये कहे थे कि मैं ओबीसी हूं करके।
तो मैं उन्हें खड़े रहकर ये बोलना चाह रहा था कि नहीं साहब, इस सदन के अंदर किसी की कोई जात नहीं होती है, न मेरी जात है न आपकी कोई जात है। आप ओबीसी बाहर है, मैं मुसलमान बाहर हूं, कोई दलित बाहर है। उसमें हम जब पार्लियामेंट के उस लोकशाही के मंदिर के अंदर बैठते हैं तो हमारी कोई जात नहीं होती है। पहला प्रधानमंत्री है 75 सालों के अंदर जिसने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि मैं ओबीसी हूं करके उसमें। लेकिन वो अपने आप को कामदार कहते हैं, कांग्रेस को नामदार। देखिए, दूसरों के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान है। अगर आपने काम किए तो मुझे ये बताइएगा कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना फोड़ने की क्या जरूरत थी? मुझे ये बताइएगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस फोड़ने की क्या जरूरत थी आपको? मुझे ये बताइएगा कि आपने इतना अच्छा काम किए है तो जिस मंत्री के बारे में, जिस नेता के बारे में, राष्ट्रवादी कांग्रेस के बारे में आपने कहा था कि नेचुरली करप्ट पार्टी, और जिसके नेता के बारे में कहा था कि इसने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, उसके 8 दिन के बाद उसे अपने पक्ष में लेके आ जाते हैं, उसे उप मुख्यमंत्री बना देते हैं करके। तो देखिए, आप जनता को इतना बेवकूफ मत समझिएगा उसमें। लेकिन औरंगजेब फिर से जिंदा हो गया, इसका फायदा किसको पहुंचेगा? देखिए, क्या है कि अब ऐसे बातों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। इसमें फजूल के मुद्दों के ऊपर कोई बहुत ज्यादा ये नहीं करता है, क्योंकि हर आदमी को ये चाहिए कि यार मेरे घर में पानी आ रहा है क्या नहीं, मेरे घर के सामने की रोड बनी हुई है क्या नहीं। यहाँ पर वोट डाइवर्जन होने के चांसेस है, क्योंकि खुद ओवैसी साहब ने कहा कि मुझे यहाँ पे जो दफना दिया जाए, इस जमीन से मुझे जो है खास रिश्ता है। तो उन्होंने क्या गलत किया है? आप मरने के बाद कहाँ वो होना चाहिए, आपका अंतिम संस्कार कहाँ होना चाहिए, आप तय करेंगे ना। उन्होंने क्या बोले हैं? उन्होंने क्या बोले हैं कि यार इस जमीन से मुझे मोहब्बत है, इस जमीन से मुझे मोहब्बत है, तो अगर मैं मर जाऊं, मरना सबको है, आपको भी मरना है उसके अंदर, तो आप भी है तो अपना विल दे दीजिएगा कि मुझे अंतिम संस्कार इस शमशान भूमि में करवाना। उन्होंने कहा है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। 15 मिनट वर्सेस 15 सेकंड, ये जो एक नई राजनीति। देखिए, बकवास सवालों का बकवास जवाब मैं देने के लिए तैयार नहीं हूं। ये मुद्दा विकास के मुद्दों के ऊपर है, और जो लोगों के पास काम की बात नहीं है वो बकवास करते रहते हैं। यहाँ पे भी मोहतरमा आई थी और उन्होंने बकवास बातें करके चली गई। आपको लगता है कि देश में इस बार बदलाव होगा? देखिए, लोकशाही को अगर मजबूत रखना है तो सरकारें बदलती रहनी चाहिए। इसमें लोकशाही का सबसे बड़ी ताकत जो है कि आपके पास एक स्ट्रांग ऑपोजिशन होना चाहिए। अगर एक ही सरकार बार बार आती रही तो वो जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेती है उसमें। तो सरकारें जब बदलती है तो बदली हुई सरकार, विपक्ष जो रहता है वो चुस्त रहता है कि अगले टाइम मुझे भी उठा के फेंक डालेंगे करके, तो वो जनता के हित में काम करती है। ठीक सर, मुझे इलेक्शन कैंपेन में बहुत मजा आया, क्योंकि जब मैं कोई भी गांव जा रहा था, जब मैं कोई भी इलाके में जा रहा था, तो लोगों के अंदर एक खुशी थी कि जलील साहब के लिए कोई कैंपेन करने आया है। क्योंकि पिछले 5 साल में जलील साहब लोगों के बीच में रहे, उन्होंने काम किया, लोगों के साथ मिलकर काम किया। तो जब हमारा ऑन ग्राउंड काम इतना अच्छा था तो हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमको बस लोगों को जाकर सलाम, दुआ, नमस्कार करना था। और ये 5 साल का जो हमने मेहनत की है, ये उसी का नतीजा है कि हमारा कैंपेन बहुत ही इजी रहा। अब जीत और हार तो ऊपर वाले के हाथ में है, बट हम फिर से एक बार उतरे हैं। एंड पूरा भरोसा है मुझे कि इस ज़िले के लोग धर्म की राजनीति को अब छोड़कर विकास की राजनीति करने वाले लीडर को चुनेंगे। आरोप प्रत्यारोप बहुत ज्यादा चल रहे थे, उस पर क्या कहेंगे? बोलने वाले तो 5 साल पहले भी थे, 10 साल पहले भी थे, पर इससे हम रुके नहीं। हमारी खासदार साहब की नीयत साफ थी, उनको इस शहर के लिए विकास करना था, इस ज़िले के लिए विकास करना था, इसीलिए लोग उनके साथ जुड़े हैं। उनका राब्ता डायरेक्टली लोगों के साथ है, इसीलिए वो कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वोट किया है, क्या कहेंगे आप? जी बोलिए। बहुत अच्छा लगा वोट करके और बहुत पॉजिटिव हैं हम लोग, और इंशाल्लाह इस बार भी ये आएंगे, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने 5 साल काम किया है, अपने काम की वजह से ही आएंगे। और लोगों ने इनका काम देखा है और हर इंसान देख रहा है कि किस तरह से इन्होंने सबका साथ दिया है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, किसी भी उसका हो। और इंशाल्लाह ये ज़रूर आएंगे। मेरी तरफ से तो 100% है कि आएंगे। कहीं ना कहीं दुआ फाउंडेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है, कई सारी जो गरीब लड़कियां, महिलाएं हैं, उन्हें भी रोजगार का जरिया मिला है। तो क्या आपको लगता है कि वो सारी जो चीजें थी कहीं ना कहीं इस इंतखाब में काम आई होंगी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसमें सिर्फ दुआएं हैं, और दुआओं से तो बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। और लड़कियों की बहुत दुआएं हैं हमारे साथ,
और ये तो एक बहुत मतलब कोशिश है जो हमने लड़कियों के साथ जो भी किया है, और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे उनकी मदद। और बहुत हद तक उन बच्चियों को बहुत काम मिला है और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। और बस ये दुआओं का खेल है। मैं तो बोलती हूँ इनके जितने भी इलेक्शंस अब तक, ये तीसरा है, लोगों की दुआएं हमारे साथ है और आगे भी रहेंगी। और इलेक्शन में भी बहुत दुआएं हैं। साल से मुस्कुराता रहता हूँ, मेरे चेहरे के ऊपर ही मुस्कुराहट है, और यही मुस्कुराहट बहुत सारे लोगों को तकलीफ देती है कि आदमी कितने तकलीफ वक्त में भी मुस्कुराते रहता हूँ करके। इलेक्शन है, कोई जिंदगी तो खत्म नहीं होने वाली है, कोई हारेगा कोई जीतेगा करके हम कोशिश करें। अगर लोगों को हमारा काम पसंद आया होगा तो वोट करेंगे, नहीं पसंद आया होगा तो बोलेंगे थैंक यू, नो मेंशन, बाय बाय, गुड बाय करके घर पे भेज डालेंगे। औरंगाबाद के अवाम को क्या बोलना चाहेंगे आप? औरंगाबाद के अवाम को यही बोलना चाह रहे हैं कि वोट करने के लिए बाहर निकलिएगा। बहुत अफसोस होता है कि जब 50% 45% लोग जो है वो घरों में बैठे रहते हैं और सिर्फ 50% लोग वोट देने के लिए बाहर आते हैं। आपको वोट जिसे देना है आप दीजिए, लेकिन कम से कम घरों से बाहर निकलिए। 5 साल के अंदर ये एक अहम वक्त आता है कि जहां पर आप ये तय करते हैं कि देश किसके हाथ में आप देना चाहते हैं और इस देश का प्रतिनिधित्व कौन करने वाला है। खैरे और भुमरे के साथ आपका मुकाबला है, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मतलब भुमरे साहब अगर ये बताते कि मैंने तो एज अ पालक मंत्री इतने सारे स्कूल्स खोला हूँ, इतने सारे कॉलेजेस खोला हूँ, इतने सारे विकास के काम किया हूँ, जो शख्स शराब की दुकानें खोल रहा है यहाँ पर, मेरा पालक होने के बावजूद, पालक मंत्री रहने के बावजूद अगर वो शराब की दुकानें खोल रहे हैं और लोगों के बीच में जाकर वोट मांग रहे हैं, तो आप सोचिएगा कि हमारे शहर की कौन सी महिला ऐसी होंगी कि जो कहेगी कि नहीं तुम शराब की दुकानें खोलो, हम तुमको वोट देंगे करके। दूसरे साहब जो है उनको यहाँ की जनता ने पिछले 30 साल से सर पे बिठा के रखा था। राजा थे वो इस जिले के, यहाँ के मंत्री थे, यहाँ के आमदार थे, 4-4 मर्तबा सांसद बने, खासदार बने। आपने लोगों के बीच जाना था और ये कहना था कि मैंने 30 सालों के अंदर ये बड़े काम किए हैं, मुझे उस आधार के ऊपर वोट दो। लेकिन वो लोगों के बीच में जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, मेरा आखिरी इलेक्शन है, दे दो ना मेरे को वोट, मेरा आखिरी, इसके बाद नहीं लड़ूंगा करके। अरे आपको अगर ये रहम खा के दे भी दे तो हमारा शहर, हमारा जिला कितना पीछे हो जाएगा, क्या इसके बारे में सोचा है आपने? 4 जून को क्या हो सकता है? जश्न मनाया जाएगा औरंगाबाद में, बहुत बड़ा जश्न मनाया जाएगा। और इस जश्न के अंदर कोई एक रंग नजर नहीं आएगा। यहाँ पे आपको हरा रंग लगेगा तो नीला रंग भी दिखाई देगा, भगवा रंग भी दिखाई देगा, पीला रंग भी दिखाई देगा। और जो इस देश की खूबसूरत तस्वीर है हमारे जश्न के अंदर, ये सारे रंग आपको नजर आएंगे। अभी अंबादास दानवे से भी मुलाकात हुई अभी है ना, वो शिवसेना के एक बड़े नेता है। मैं जब पत्रकार था उस वक्त से है तो आपका एक रिश्ता रहता है, दोस्ती रहती है। आप अलग अलग राजनीतिक पक्षों में हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके दुश्मन हो जाते हैं करके। वो अपने पक्ष के अंदर, मैं अपने पक्ष के अंदर, लेकिन मित्रता रहती है, दोस्ती रहती है। तो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है कि इम्तियाज जलील अंबादास दानवे से मिले हैं करके, दोस्ताना रहता है। अगर आपकी जीत होती है तो क्या आप इंडिया आघाड़ी के साथ जा सकते हैं? तब का तब देखा जाएगा साहब कि मैदान क्या होता है करके। लेकिन इतना मुझे यकीन है कि इस देश को सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने किया, पहुंचाया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया है करके। सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र की जो अस्मिता होती थी, शिवसेना का मेरा बहुत बड़ा ये नहीं है, लेकिन शिवसेना को तोड़ने का काम किया, यानी कि मराठी लोगों को कमजोर करने का काम किया है। फिर उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस को फोड़े, चचा को एक तरफ छोड़ डाले, भतीजे को अपने गोद में ले लिए। जिस भतीजे के बारे में उन्होंने अपने भाषण के अंदर पंतप्रधान ने कहा था कि ये 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किए है करके, उनका भाषण है, उन्हें अपने पास बुला लेते हैं, दूध से धुला देते हैं और फिर कहते हैं कि जा मैं तुझे मंत्री भी बना देता हूँ करके। पानी का मसला कितना गंभीर लगता है? बहुत गंभीर है सर, बहुत गंभीर है। मैं तो प्रधानमंत्री साहब से सवाल करना चाहता हूँ कि 8,000 करोड़ रुपए की नए पार्लियामेंट बिल्डिंग आप 2 साल के अंदर बना सकते हैं। हमारे पानी की समस्या 10-10 साल से क्यों लटक रही है? क्यों आप इसका हल नहीं निकाल पा रहे हैं? यहाँ के 6-6 मंत्री है, क्यों हम साथ में बैठ के तो इस मसले का हल नहीं निकाल पा रहे हैं? कुछ मसलों को उन्हें जिंदा रखना होता है, इस वजह से। सर आप जीत के आए तो पानी का मसला हल करने के लिए क्या करेंगे? मैं बहुत सारे मसले हल करने की कोशिश करूंगा साहब, सिर्फ पानी का ही नहीं, बहुत सारे मसले हैं उसके अंदर हल करने की कोशिश करेंगे। चुनाव में आप पर गुनाह भी दाखिल हुआ है, तो क्या गुनाह दाखिल हुआ मेरे ऊपर? सिटी चौक में? सिटी चौक में देखिए, मुझे भी अभी पता चला है कि मेरे नाम का कोई FIR फाड़ा गया है, जिसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, मैं राजनीति बहुत सीधी तरीके से करता हूँ, उसमें ये ऐसी घटिया हरकत करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं कुछ ये कर लेता हूँ करके। और मेरा यहाँ के पुलिस कमिश्नर से एक सवाल है कि इस बुनियाद के ऊपर आपने बगैर इंक्वायरी करे हुए
आप मेरा नाम है तो एफआईआर के अंदर डालते हैं करके, हाँ? अगर कोई लोग 25-50 लोग लेके आते हैं तो आप मुझे बोलिएगा मैं 5000 लोग लेके आके पुलिस स्टेशन के सामने बैठने की ताकत रखता हूं करके। पुलिस का काम करना चाहिए। ये कोई भी गुंडे मवाली जाएंगे वहां पे पुलिस स्टेशन के अंदर दबाव डालेंगे उसमें, हाँ? शहर के लुच्चे लफंगे है पूरे जाके वहां पर खड़े हुए थे कि नहीं इम्तियाज जलील का नाम डाल दो, और पुलिस दबाव में आके डाल देती है करके उसमें। अब आज का दिन इलेक्शन है, जवाब मैं भी लूंगा करके, मैं इतना खामोश बैठने वाला में से नहीं हूँ ना। मैं पुलिस अगर गलत जा रही है तो मोली से भी लड़ने की हिम्मत रखता हूँ मैं, और ऐसे गुंडे मवालियों को तो कभी भी मैं हैंडल करूंगा। आपको लगता है महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र में इक्तेदार ज्यादा सीटें मिली? देखिए आप देखिए जनता के हाथ में है सर, जनता राजा है, किसको बनाती है किसको जमीन पे पटकती है ये आपको 4 तारीख के दिन पता चलेगा।